आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे 3.2 के 5 क्वेश्चंस। अच्छा, सब लोग ध्यान रखें, कई लोग एक तो व्यूज़ कम देख रहे हैं, दूसरा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहा होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं। अब हम उन चीज़ों पे आएंगे जो हमने फिर से 10th में हमने उस दिन पहले दिन लिखा भी था, लेकिन हमने भी उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अगर ये प्लस हो गया तो हम क्या करेंगे, अभी हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ हम और आगे चले जाएं, साइन 180 प्लस या 180 माइनस क्या होता है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। प्लस माइनस कुछ नहीं पढ़ा। कॉस में भी हो सकता है, कॉस 270 माइनस थीटा क्या होता है, या 180 भी हो सकता है, ये किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको फिजिक्स में भी आएगी। ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लें, चाहे वो बायो के बच्चे हों चाहे वो मैथ के बच्चे हों। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत टफ नहीं है। मैं हर चीज़ जुगाड़ के साथ बताऊंगा, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी बड़े से बड़ी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम साइड में एक बना लेते हैं क्वाड्रेंट, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, ये 360 हो गया। ठीक है, ऐसे हम और आगे बढ़े तो ये 450 हो गया। ठीक है, 90 के टेबल में बढ़ते जाएंगे। यहाँ हमें पता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ अपने को पता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को निकालते हैं आगे। ध्यान से देखना, एक कोई क्वेश्चन लेता हूं, मैंने ले लिया कॉस 270 माइनस थीटा। मैंने आपसे एक चीज कही थी कि आपको एक ही चीज याद रखनी है साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा में, कि हमने 10th में जो पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है। यानी फर्स्ट वाला सेकंड से और सेकंड वाला फर्स्ट से, थर्ड वाला फोर्थ से, फोर्थ वाला थर्ड से, फिफ्थ वाला सिक्स से और सिक्स वाला फिफ्थ से पढ़ा था। ठीक है, यानी कि सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, ये पढ़ा था हमने। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं और ये सोच के करेंगे कि हमने वहां जैसे किया था यहाँ और वहां में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं जुगाड़ के साथ करूंगा। आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यूज यहाँ लिखी है, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी वैल्यू आए उसके दो पार्ट होने चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहाँ प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो पहला वाला पार्ट लिखा हो वो 90 की टेबल पे हो, कि आप 90 का पहाड़ा पढ़ें और आपको वो मिल जाए। अगर 90 के पहाड़े से छोटा, अगर 90 से छोटा है तब तो आपको आते ही हैं सारी वैल्यूज। ठीक है, आपने पढ़ी है साइन 0, साइन 30, साइन 45, सारी पढ़ी हुई है। ठीक, लेकिन अगर 90 से बड़ा है तो आप ये सोचें कि आप इसके दो टुकड़े कर पाएं और पहला टुकड़ा 90 की टेबल में हो और दूसरा टुकड़ा किसी में भी हो। ठीक, अब पहला काम ध्यान से देखना, अब हमें शुरू ये करना है कि जो पहला टुकड़ा है उसको 90 से डिवाइड करना है। ठीक है, 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, 3 टाइम्स में जा रहा है, 90 गुणा 3 270 होता है, 19 3 270। ठीक है, तो अब यहाँ जो आया आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है कि ये ऑड है या इवन है। अब हमें दिख रहा है ये ऑड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ऑड है, बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना, अगर ये ऑड है तो आप जो कॉस को जिसमें चेंज करते थे, किस में चेंज करते थे, साइन में चेंज करते थे, तो आप इसको चुपचाप यहाँ सीधे सीधे साइन लिख देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो हम पहले भी करते थे। थोड़ा पेशेंस रखो, मैंने इसीलिए कहा यहाँ ऑड है। ठीक है, अगर ऑड है तो यहाँ आप ध्यान, आपने जो पढ़ा था 90 माइनस थीटा, अगर आप 90 को 90 से डिवाइड करिए
तो 1 आता है जो कि ऑड है। आपने इवन का कुछ पढ़ा ही नहीं था, इसलिए आपको भी लग रहा है कि वो का वही आ रहा है जो हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर यहाँ ऑड आ रहा है तो आपने कॉस को उसी में चेंज कर दिया जो आपने याद किया हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था वही चीज़ याद रखनी है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। हम 3 स्टेप में कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 3 स्टेप है हमारे पास। फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने 90 से डिवाइड किया, ऑड आया तो हमने उसको उसमें चेंज किया जो आपको आता था, यानी फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट में, ठीक। पहला स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप जो कि बहुत इजी है, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी लिखा है वो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। 2 स्टेप बहुत इजी। तीसरा स्टेप जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये गलतियाँ बहुत होंगी और थोड़ा अच्छा भी है, ठीक है। तो ध्यान से समझना है कि अब 270 माइनस, अब आपका प्लस और माइनस का खेल आता है। किसको प्लस और माइनस अच्छे से आता है? प्लस माइनस अच्छे आने से आने वाली बात नहीं है, बात यह कि प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है। प्लस का मतलब ये होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं किसी चीज में। हमने लिखा 2 + 3, यानी कि आपने 2 में 3 आगे बढ़ा दिया तो आगे बढ़े। लेकिन अगर मैंने लिखा 3 - 2 तो इसका मतलब 3 में 2 कम हो गए, ठीक। तो यहाँ 270 माइनस है, तो अब आपको डायग्राम देखना है ये वाला कि 270 माइनस। अब देखो हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं ना, 0 यहाँ था, 90 यहाँ आया, तो हम ऐसे आगे बढ़े, हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और पीछे हटना हो तो हम ऐसे चलेंगे, ठीक। तो 270 माइनस है, तो हम इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? हम इधर आएंगे, क्योंकि हमें कम करना है। 270 माइनस है, तो जब कम होगा तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम इस क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं? हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं तो थर्ड में आपको ये नहीं देखना, अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है वो देखना है। कई गलतियां ये होती हैं कि इस पे ध्यान चला जाता है, शुरुआत में तो बहुत होती हैं। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या आ रहा है, कोई लेना देना नहीं। कॉस में था, क्या थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस है? नहीं है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? माइनस, क्योंकि अगर थर्ड में अगर क्वेश्चन टेन या कॉट में होता तो यहाँ प्लस आता, क्योंकि थर्ड में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आ गया? माइनस का साइन थीटा। क्लियर हुई बात? एक क्वेश्चन हुआ, एक और करते हैं। जितने ज़्यादा करेंगे उतने आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। अब मैंने किया 10 540 प्लस थीटा, ठीक है। ठीक है, चलो पहले पहले 540 नहीं लेते हैं, पहले हम 450 ले लेते हैं, ठीक है। एक बार पहले ऑड की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद इवेंट पे करते हैं। कि भाई हमने फिर से 90 से डिवाइड किया। आपको तीनों स्टेप याद रखने हैं, तीनों स्टेप हो गए ना ऊपर वाले के। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि आपको इसको 90 से डिवाइड करना है, तो हमने 90 से डिवाइड किया, कितना आया? 5। 90 से डिवाइड करो, इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अब 5 इवन है कि ऑड है? पता है अपने को ऑड है। ऑड है तो हमने tan को कॉट में चेंज करना सीखा है, तो हमने कॉट लिख दिया। क्लियर? फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकंड में क्या करना था? जो यहाँ लिखा है वो का वो लिख देना है, कुछ नहीं देखना या प्लस है कि माइनस, बस जो लिखा है वो लिख देना है। थर्ड, अब मैंने कहा कि हमें क्वाड्रेंट ढूंढना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है, ये रीडिंग कहाँ की है। तो हमने किया tan 450। अब सोचो 450 ये लिखा है, 450 के बाद क्या है हमारे पास क्वेश्चन में? प्लस। प्लस का मतलब हम आगे जाते हैं, पीछे नहीं जाते। तो हम 450 प्लस यानी कि इधर आ रहे हैं, और जब इधर आ रहे हैं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, सॉरी सेकंड में। और सेकंड में क्या है? सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, हमारे पास है 10, तो हमारा क्या है आंसर? आ गई बात? तीनों स्टेप खत्म, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई नहीं है? अब तो थोड़ा सा और समझ में आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें ऑड ना आके इवन आता है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिया 10 180 प्लस थीटा, ठीक है। चलो करते हैं।
90 से डिवाइड किया 180 को, आया 2, और 2 क्या है, इवन। पहला स्टेप खत्म। अभी नहीं खत्म, अभी केवल इवन आया है। अब हमें पहले यहाँ लिखना है, उसके बाद इवन खत्म, उसके बाद फर्स्ट स्टेप खत्म होगा। अब अगर इवन है तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। आपको ये याद ही नहीं करना कि आपने 10th में क्या पढ़ा था। टेन है तो टेन ही रहने दो, साइन है तो साइन ही रहने दो, कॉस है तो कॉस ही रहने दो, सेक है तो सेक ही रहने दो, मतलब जो है वो रहने दो। कब? जब इवन आ रहा है। आ गई बात समझ में? कठिन चीज नहीं है। ऑड है तो आपने जो 10th में पढ़ा था कि साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, ऐसे चेंज होने। लेकिन अगर इवन है तो आपको सोचना ही नहीं है, जो है वो का वो रहने देना है। बाकी ये फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। सेकंड और थर्ड वही है जो हम ऊपर करते आ रहे हैं। करते हैं। सेकंड क्या था, जो यहाँ है वो लिख दिया। थर्ड क्या है, आपको ढूंढना है 180 प्लस। तो अब 180 प्लस ढूंढो, कहाँ है, ये है 180। प्लस का मतलब इधर या उधर, इधर, प्लस मतलब आगे। आगे हम पहुंच गए थर्ड में। थर्ड में 10 और कॉड पॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है 10 का। ठीक है, अब ठीक है दोनों 10 आ रहे हैं, लेकिन आपको देखना यही है, क्योंकि अगर आपने एक बार इधर देखा तो आपकी आदत पड़ जाएगी इधर देखने की, नहीं आपको इधर ही देखना है। ठीक है, तो अब ये 10 है, थर्ड में 10 होता है, तो आंसर प्लस का tan थीटा आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? आसान सा काम। ठीक है, अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया, हमने लिया साइन 360 माइनस थीटा। ठीक है, 90 से डिवाइड किया, कितना आया 90 से डिवाइड किया आपने, तो ये आया 4। 4 क्या है, इवन है। ठीक है, इवन में हम चेंज नहीं करते, तो साइन का साइन आ गया। पहला स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप जो यहाँ है वो यहाँ लिख दिया। क्लियर? अब थर्ड स्टेप 360, पहले 360 ढूंढिए, कहाँ है 360, ये रहा, यानी ये वाली लाइन है 360 की। ठीक, 360 माइनस है, माइनस का मतलब हमें इधर नहीं इधर आना है। ठीक है, तो यहाँ आ गए। यहाँ पर ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। हम क्वेश्चन में साइन है हमारे पास, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। आ गई बात समझ में? तो अब हमें इससे ये बात समझ में आती है कि हमने जो 10th में पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा, तो हमने सारे प्लस के क्यों पढ़े थे, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते थे। 90 माइनस का मतलब क्या होता था, सोचो, 90 से डिवाइड किया 1 आ गया। ठीक है, 1 इवन ऑड होता है तो चेंज होते थे। फिर 90 माइनस का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हम सारे पॉजिटिव पढ़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हमारे पास क्वेश्चन मिक्स होंगे। ठीक है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, तो आपको ढूंढना है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं। ठीक, आप कई जगह और देखेंगे तो कई जगह आपको ये मेथड से ना पढ़ा के आपको फॉर्मूले वाले मेथड से भी पढ़ाया जा सकता है। तो फॉर्मूले वाले मेथड से क्या होता है, हमें लंबे आंसर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम उसमें हमें सोचना पड़ता है। यहाँ हम एक स्टेप से करेंगे तो हमें क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 तरीके होते हैं इसको करने के। तो अब ये जो मेथड बताया है इसमें आपको मैं कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दूंगा, अभी हम और बड़ी वैल्यू भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम छोटी छोटी वैल्यू पे, यानी कि 3 जहां तक हम पहाड़ा फटाफट पढ़ सकते हैं tan t का, अभी हम उतनी ले रहे हैं। जब पहाड़ा बहुत बड़ा आएगा जहां हमें आते नहीं है उतने बड़े पहाड़े पढ़ने, तब हम क्या करेंगे वो हम कल सीखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको घर पे छोटे छोटे क्वेश्चन अपने आप बना लेने हैं। किसी के साथ 90 प्लस माइनस थीटा लगा दिया, किसी के साथ 180 प्लस माइनस थीटा लगा दिया, किसी के साथ 450 प्लस माइनस थीटा लगा दिया, मतलब जहां तक कि आपको टेबल आती है। ठीक है, यहाँ पर जो भी टेबल आती है वहां की कोई भी वैल्यू लेके, साइन कॉस टेन कुछ भी लेके क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको नहीं आती तो आप कमेंट में डाल दीजिए सर एक बार दोबारा समझा दो, तो मैं ये चीज़ दोबारा समझाऊंगा। वैसे कल हम और आगे भी पढ़ेंगे इसमें, तो ये चीज़ तो आती ही रहेगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं आए तो दोबारा पूछो। और अपने आप एग्जाम्पल लेके करोगे तो आपको क्वेश्चन ईजी लगेंगे कि नहीं आ रहा है हमें समझ में। और एक बार ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत ऐसी चीज़ समझ में आ जाएगी जो बहुत जगह काम आएगी।
हम 12th के भी कई क्वेश्चन करेंगे तो बीच बीच में ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आना चाहिए, फिजिक्स में भी आ जाएगा, तो ये बिल्कुल आना चाहिए। क्लियर? चलो आज के लिए वीडियो इतना ही बहुत है। तो आपको अब केवल घर पे अपने मन से 5-7 क्वेश्चन जो भी आपको अच्छे लगे, जितनी देर अच्छे लगे, जितने क्वेश्चन करने आप उतने करिए, ये आपके ऊपर मर्जी है। लेकिन मेरा मानना है कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर करना। ठीक, और ज्यादा देर बैठ सकते हो तो आप 10 और 10 कर लेना, कम से कम 10 करोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे कि नहीं अब हमें आता है। ठीक है।